अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं, उस हवाले से चंद मुख्तसर तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नाजरीन एक और अहम तरीन खबर का जायजा लेते हैं। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कई दिनों से अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करता रहा हूं कि डेरा इस्माइल खान में 13 फरवरी को तहसील मेयर के इंतखाबात होने हैं। चुनाचे कल तहसील मेयर के इंतखाबात कंडक्ट हुए डेरा इस्माइल खान में, जिसमें मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे नाजरीन वो थे तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर साहब, जो कि अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के उम्मीदवार कफील अहमद निजामी मद्दे मुकाबिल थे। यहाँ पे ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प था और बहुत सारे तज्जिया निगारों की जो नजरें हैं वो इस मुकाबले पे मरकूज थी, क्योंकि यूं समझ लें कि यहाँ पे उमर अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान साहब का बराह रास्त मुकाबला था, क्योंकि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की आबाई सीट है, आबाई सीट। लेकिन अब तक जो गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं नाजरीन वो ये कि उमर अमीन गंडापुर पीटीआई के उम्मीदवार ने 63,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात ने 38,000 वोट हासिल किए हैं। गोया यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 25,000 वोटों की लीड से पीटीआई ने जो है जेयूआई को शिकस्त दी है तहसील मेयर डेरा इस्माइल खान के इंतखाबात में। यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की हुकूमत मौलाना साहब आप बाद में गिराएं, लेकिन पहले अपने आबाई हल्के की सीट तो संभाल लें। 2018 के इंतखाबात में भी यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिकस्त हुई थी। यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और तमाम लोग इस बात पे अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए थे। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे इस नशिस्त पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो वालिद थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को बराह रास्त शिकस्त दी थी। यानी अब वो आबाई सीट भी मुस्तकिलन अली अमीन और उमर अमीन गंडापुर ने छीन ली है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। अब ये चीज तकाजा करती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आखिर अपने हल्के के अवाम मुस्तरद क्यों कर रहे हैं। आपके अपने घर के लोग आपसे खुश नहीं है भाई। और ये भी बता दूं कि तकरीबन डेरा इस्माइल खान की 7 तहसीलें हैं, 7 तहसीलें हैं, और 7 तहसीलों में से किसी एक में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। तो मुकम्मल तौर पे आपको अपने आबाई हल्के की आवाम ने तसलसल के साथ मुस्तरद कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करते हैं पूरे पाकिस्तान को तब्दील करने की, तो आप अपने हल्के को तब्दील नहीं कर सके मौलाना साहब, तो ये आपके लिए यकीनन गौर व फिक्र का मकाम है। ये तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब नाज़रीन जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कि गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहब और इसके अलावा जनरल अमजद शुएब साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और हाफिज तारिक महमूद साहब, इन लोगों ने इंतहाई गैर अखलाकी गुफ्तगू की थी इस हवाले से कि इमरान खान साहब पे यूं समझ लें कि उन्होंने बहुत गलत किस्म के इल्जामात लगाए थे। वो अल्फाज भी मैं बखुदा अपने ज़बान से अदा नहीं कर सकता, लेकिन मुराद सईद और इमरान खान साहब के गैर अखलाकी ताल्लुक के बारे में उन्होंने जुबानी जुमले कहे थे। तो उस हवाले से भी हम वीडियोस कई अपलोड कर चुके हैं। लेकिन अब जो मोहसिन बेग है, जिन्होंने इस बहस की शुरुआत की थी गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम में, तो ये जो शख्स है ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ इनके ताल्लुकात, मतलब ये कि मिलना जुलना रहता था, मुलाकातें रहती थी। इमरान खान साहब उनको हमेशा वक्त देते थे। इवन जबकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो उसके बावजूद भी इन्हें मुलाकातों के लिए वक्त दिया जाता था। चुनाचे अब जो शहबाज गिल साहब हैं
उन्होंने एक इंकशाफ किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए शहबाज गिल साहब ने कि ये शख्स इमरान खान साहब के पास आता रहा है, इमरान खान साहब के पास आते थे, अकेले नहीं 10-12 लोगों की मौजूदगी में आते थे। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब एक दिन लॉन में बैठे हुए थे कि मोहसिन बेग फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ आए। इमरान खान साहब से कहा कि आप मुझे पैसे दें, और ये बात अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कही है शहबाज गिल ने कि आप मुझे पैसे दें सर, मैं इस मीडिया को जो है ना नत डाल दूंगा, मैं इस मीडिया को हैंडल कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। और इस तरह की ऑफर करते थे, इमरान खान साहब को पैसे मांगते थे ये मीडिया को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये एक न्यूज एजेंसी चलाते थे। यानी इस तरह की बात की है शहबाज गिल साहब ने। फिर आगे चल के शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मोहसिन बेग जो है वो इस सवाल का मुझे जवाब दे कि जब ये इमरान खान साहब के पास आए थे और इन्होंने कहा था कि इस फला रशियन कंपनी को आप डील दे दें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो बहुत ही महंगी डील है, कंपैरेटिवली बहुत महंगी डील है। तो इन्होंने कहा कि आप डील दे दें, कोई मसला नहीं है, भले ये महंगी ही क्यों ना हो, क्योंकि शहबाज गिल के बकौल मोहसिन बेग साहब जो है उसमें से कमीशन बनाना चाह रहे थे, कमीशन बनाना चाह रहे थे। और फिर शहबाज गिल साहब ने सवाल किया कि मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दे कि जब इमरान खान साहब ने आपको पैसे भी नहीं दिए मीडिया को न डालने के लिए, आपके कहने पे महंगी डील भी नहीं की रशिया के साथ, उसके बाद फिर आप इमरान खान साहब के दुश्मन बन गए। और फिर शहबाज गिल साहब ने एक और भी सवाल किया कि अगर इमरान खान साहब इतने ही बुरे थे तो आप बताइए आप वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उनके साथ मुलाकातें क्यों करते रहे हैं। तो यह है हकीकत इन लोगों की कि जब इनके मुतालबात नहीं माने जाते, जब इनके जाती मफादात के रास्ते में रुकावट बन जाया करते हैं इमरान खान साहब, तो उसके बाद फिर ये लोग दुश्मन बन जाते हैं और गैर अखलाकी इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। यहां पे मेरा भी एक सवाल है मोहसिन बेग साहब से कि मोहसिन बेग साहब, रिहाम खान ने तो अपनी किताब 2018 के इलेक्शन से पहले लिखी थी, डेफिनेटली पहले लिखी थी ना, और मुराद सईद और इमरान खान साहब के बारे में जो गलीज जबान और इल्जामात लगाए गए हैं वो तो उस किताब में 2018 के इलेक्शन से पहले के मौजूद हैं। तो आप जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए उसके बाद भी आप उनकी हिमायत करते रहे हैं, उसके बाद भी आप उनकी हिमायत करते रहे हैं, तो क्यों करते रहे हैं? किताब तो 2018 में आई है, अब आपको इस किताब के मतन और इस किस्म के इल्जामात क्यों याद आना शुरू हो गए हैं? वाय सवाल यह है, अब आपका जाकर जमीर क्यों जागा है? या तो आप इमरान खान साहब की कारकर्दगी पे वो करते दलाइल के साथ के कारकर्दगी में ये चीजें, इन चीजों में तरक्की नहीं हुई, डेफिनेटली वो आपका हक है, वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे आप उनके दोस्त हैं या नहीं है। लेकिन इस किस्म के करैक्टर एसेसिनेशन उस किताब के हवाले से आपको अब जाके याद आना, तो इससे यह साबित होता है कि शहबाज गिल साहब की बातों में यकीनन वजन होगा। मैं देखे कतियत के साथ तो बात नहीं कर रहा, मैंने तो आपको कोट करके दे दिए, शहबाज गिल वगैरह सब कुछ आपको हवाले दे दिए, लेकिन जमीर आपका अब जागना और इस किस्म के इल्जामात के हवाले से ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि आप किस तरह अपने जाती मफादात के मनफियत और जाती मफादात और मनफियत का हुसूल चाहते थे, जब वो नहीं हुआ तो आपने फिर इस किस्म के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। बहरहाल वीडियो के आखिर में मैं जनरल अमजद शेर साहब की तारीफ इतनी जरूर करूंगा कि उन्होंने इस हवाले से एक माजरत भी कर ली है, माफी भी तलब की है, अपना जो है ना अपनी वीडियो भी एक अपलोड की है और बाकायदा मुराद सईद साहब से भी माफी मांगी है और कहा है कि मुझसे गलती हुई है। तो अपनी गलती का इकरार कर लेना, एतराफ़ कर लेना, मेरे ख्याल में ये आला ज़र्फ़ी की दलील होती है और हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी को बेशक अमजद शेर साहब का ये कहना कि मुझे इल्म नहीं था, ये बात तो काबिल तस्लीम नहीं है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये काबिल तस्लीम ज़रूर है। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।